ड्यू लीगल प्रोसेस के साथ साथ एक और भी चीज़ है जो अब बानी पीटीआई ने ऑफर भी की है, और बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की पेशकश की है फ़ौज को, और ये कहा है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए मुंतखब करे। ये वो फर्स्ट टाइम कह रहे हैं फ़ौज को कि वो फ़ौज अपना नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए मुंतखब करे। अब जैसे अचकज़ई साहब को उन्होंने किया हुआ है, अब वो क्या कहना चाहते हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा कैसे, कोई फ़ौज में से कोई किसी को लेकर आएंगे, या फिर किसी वो आप जैसी शख्सियत को कह रहे हैं कि वो बीच में आ जाएं और वो मुज़ाकरात करवाएं? देखें, मैं इसके बारे में मैं इस पे हूँ, रिकॉर्ड पे हूँ। हम्म। मैं 6-8 महीने पहले भी मैंने कहा था, मैंने कहा ना फौज से मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम्म। ना होंगे और ना होने चाहिए। हम्म। मेरा इसके बारे में बड़ा क्लियर मत। अब आप कहेंगे जी ये बात उन्होंने क्यों नहीं की, नहीं नहीं, वो इनका अब मजा। मैं असल में ये वो शख्सियत आप यानी कि वो शख्सियत हैं वो कर रहे हैं जो हाँ, पैगाम रेसानी भी करते रहे हैं, और मुज़ाकरात में कहीं ना कहीं आपका हाथ पहले रहा है, बातचीत में आपका किरदार रहा है, तो अब आप कह रहे हैं आप हामी नहीं रहे, ये क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं डे वन से ये बात किया। देखिए, मैंने जब मफाहमत का आपको पता है पहला जो हमारा जॉइंट कम्युनिके आया था, मेरा जाती तौर पे पीटीआई की लीडरशिप के साथ, विच वाज अप्रूव्ड बाय खान साहब, उसमें 3 पॉइंट्स थे। उसमें पॉइंट ये था कि जी पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज, इसको सियासत से निकाल दिया, ये हमारा। और वो आज भी इनकी ऑफिशियल उसके ऊपर मौजूद है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब असल बात ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो इस किस्म की हरकतें कर रही है जिसकी वजह से हर एक कोई उनको छेड़ता है। ये छेड़ने वाली स्टेटमेंट है। और खान साहब जो है उनका वो मीडिया के अंदर पब्लिक साइकी और पब्लिक सेंटिमेंट और सब चीजों को बहुत बहुत टेक्निकली लेके चलते हैं। मतलब वी शुड अप्रिशिएट हिम। अब बात इस वक्त की यह है कि मैंने जितनी मफाहमत की बातचीत की थी, पहले वो बातचीत थी। इस वक्त मफाहमत जो रिकंसिलिएशन इन एक्शन आई कैन सी, ये एक बाकायदा एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है कि एक रिकंसिलिएशन होती है, एक रिकंसिलिएशन इन एक्शन होती है। तो इस वक्त वो मफाहमत जो है वो इकदामात के अंदर नजर आ रही है। आज की डेट के ऊपर ये अचीवमेंट है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट और पब्लिक के दरमियान जो एक टकराव की कैफियत थी वो खत्म हो गई है। आज की मफाहमत के अंदर ये बात ऑफिशियली डीजीआईएसपीआर की तरफ से आ चुकी है कि फौज गैर जानिबदार है और उसकी कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट किसी इशू में नहीं है और ना होगी। हम किसी पार्टी के साथ भी नहीं है और हम किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं है। मैंने ये बात, आप इस चीज को बिल्कुल रिकॉर्ड पे देख लें, मैंने हमेशा कहा है कि फौज और हुकूमत एक पेज पे नहीं हुआ करते। फौज और हुकूमत एक होते हैं, लेकिन फौज और हुकूमती पार्टी एक नहीं हो सकती, क्योंकि फौज कांट बी अ पार्टी। ठीक है जी। अब इस सारी सिचुएशन में आप आज के हालात को देखें तो फौज इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकल सीन से एग्जिट ले चुकी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द आईएसपीआर मौजूद हैं, वो अब नहीं है। अब बाकी रह गई हुकूमत। हुकूमत ने पहले पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह से पीटीआई को और एस्टैब्लिशमेंट के नाम पे फौज को लड़ा दे। जब फौज ने उन्हें टाइट करके ये बात स्ट्रेट बता दी कि नो, वी आर नॉट इनटू दिस बिजनेस, अब क्या है? अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अदलिया के जरिए और किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टॉर्शंस के जरिए जो है वो अपने आप को सरवाइव करा सके, अच्छा अच्छा विच दे अच्छा, आर अच्छा फेलिंग। ये मैं अदलिया के ऊपर आती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने बात की है कि फौज का ये है कि हुकूमत, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हुकूमत फौज और एक बड़ी ओपोनेंट पार्टी को लड़वाना चाहती है, और शायद इसीलिए अब कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन आप कह सकते हैं, मुज़ाकरात ना कहें, रिकंसिलेशन उस इदारे के दरमियान और बानी पीटीआई के दरमियान हो गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट आया उनका कि मुज़ाकरात की जाए, अपना नुमाइंदा दिया जाए बातचीत के लिए। नहीं नहीं, ये उन्होंने हुकूमत को छेड़ने के लिए दिया है। देखिए, मैं आपको बानी पीटीआई के मुज़ाकरात की कंडीशनैलिटी मैं बता दूं क्या होगी।
بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے. دیکھیں دیکھیں جو بندہ قید میں ہونا اس کی اسٹیٹمنٹ اس وقت تک انڈر ڈیوریس ہوتی ہیں جب تک وہ باہر نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ بات میں پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے, کسی سے بھی نہیں کریں گے. نہیں اب دیکھیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے, لیکن دوسری طرف تو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, فوج نہ کہیں, اسٹیبلشمنٹ تو بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتی ہے, کسی قسم کی نہیں کرنا چاہتی. تو بات تو تب ہوگی نا, ڈیل تو تب ہوگی نا جب اسٹیبلشمنٹ کوئی ان کو کرے گی, کوئی بات چیت ان کے لیے تیار ہوگی کرنے کے لیے. دیکھیں آپ ماضی میں کتنی ڈیلز ہوئی ہیں, اب آپ دیکھ لیں. میاں صاحب حکومت سے ہٹے, ٹھیک ہے نا جی, وہ گئے جیل میں انہوں نے ڈیل کی, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ ملک سے باہر چلے گئے. بی باہر گئیں, باہر سے انہوں نے ڈیل کی جس میں ایک غیر ملکی حکومت بھی انوالو تھی. اس کے نتیجے میں این آر او ڈرافٹ ہوا اور وہ ملک میں واپس آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی آج تک کی تاریخ میں جتنی بھی ڈیلز ہوئی ہیں وہ حکومت کے درمیان ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی ڈیل ایسی نہیں ہے جو کسی فوج نے کی ہو. فوج کے لوگ اگر اس وقت اقتدار میں ہیں تو وہ obviously they will be in picture to it. حکومت کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہ کسی کو چھوڑ دے یا کسی کو رکھ